एसीबी टीम ने गुरुवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए बैकडेट में स्टाम्प बेचते हुए एक महिला स्टाम्प वेंडर सहित उसकी पुत्रवधू और आईजी स्टाम्प कार्यालय के सूचना सहायक को गिरफ्तार किया है। एसीबी इस मामले में आईजी स्टाम्प कार्यालय के कुछ और भी कर्मचारियों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। एसीबी के एसपी रविदत्त गौड़ को भूपेंद्र सिंह नामक युवक ने पिछली तारीखों में स्टाम्प बेचे जाने और इस गड़बड़झाले में आईजी स्टाम्प कार्यालय के कर्मचारियों और अधिकारियों के भी लिप्त होने की शिकायत दी थी। ये महिला मधु भार्गव नाम की है। इसकी काफ़ी समय से ये शिकायतें मिल रही थी कि ये पुरानी बैक डेट के स्टाम्प मुहैया कराती है, उनका पुराने समय में इंदराज करती है, बाकायदा रजिस्टर ये बाहर अपनी किसी कोई जानकार के जरिए ले आती है और उससे यहाँ के जितने भी भूमाफिया हैं वो सारा उसका दुरुपयोग लोगों की संपत्तियों में विवाद डालने के लिए, ये फर्जी लिखत पढ़त करने में इस्तेमाल कर रहे थे। तो आज हमने यहाँ के इनके एसीबी के एसपी साहब से मुलाकात करी, उनसे मुलाकात करके उनको सारे घटनाक्रम से अवगत कराया। तो उन्होंने कुछ तरीका बताया, उस तरीके को लेकर मैंने इससे संपर्क साधा। 2007 के स्टैम्प की मांग करी, जो इसने तकरीबन 6000 रुपये देने में बताया, लेकिन मैंने इसे बाहर बुलाया, थोड़ी देर सौदेबाजी हुई, 5000 रुपये में सौदा पटा, मैंने इसे 5000 रुपये अदा कर दिए। इतने में एसीबी ने छापा मारा, छापा मार के अब अनुसंधान कर रहे हैं कि आगे कौन लोग हैं जो ये रजिस्टर इन्हें मुहैया कराते हैं, ये कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। तो वो अभी उस अनुसंधान के लिए उस महिला को लेके गए। शिकायत के सत्यापन के बाद आज एसीबी ने महिला स्टाम्प वेंडर मधु भार्गव के खिलाफ जाल बिछाया। आरोपी मधु भार्गव ने 6000 में वर्ष 2007 का स्टाम्प देना तय हुआ। जैसे ही मधु भार्गव ने रुपए लेकर आईजी स्टाम्प कार्यालय के रजिस्ट्रार में स्टाम्प का इंदराज किया, वैसे ही एसीबी की टीम ने उसे दबोच लिया। एसीबी ने कोर्ट परिसर से मधु भार्गव और उसकी पुत्रवधू को रंगे हाथों गिरफ्तार करने के बाद उसकी निशानदेही पर आईजी स्टाम्प कार्यालय के सूचना सहायक हेमंत को भी गिरफ्तार कर लिया। हेमंत ने ही मधु भार्गव को गैर कानूनी तरीके से रजिस्टर्स उपलब्ध करवाए थे। भूपेंद्र सिंह ने आज ब्यूरो कार्यालय में आकर के शिकायत प्रस्तुत की कि मधु भार्गव जो स्टाम्प वेंडर है वो पिछले वर्षों के स्टाम्प आज की डेट में विक्रय कर रही है और प्रत्येक जो स्टाम्प विक्रेता होता है उसको प्रत्येक बेचे गए स्टाम्प का ब्यौरा एक रजिस्टर में लिखना होता है जिस पर खरीदार के भी हस्ताक्षर होते हैं। ये रजिस्टर उन्हें उप महानिरीक्षक पंजीयन मुद्रा के कार्यालय से जारी होता है और वर्ष की समाप्ति पर प्रत्येक 31 मार्च को रजिस्टर उनके कार्यालय में जमा कराना होता है। उसके बाद उन्हें नया रजिस्टर मिलता है। इस बाबत सूचनाकर्ता ने बताया कि ये रजिस्टर भी उस विभाग के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से स्टाम्प वेंडर के पास पहुंच जाता है और जब स्टाम्प वेंडर स्टाम्प विक्रय कर देता है जो कुछ कॉलम्स उस रजिस्टर में खाली छोड़े होते हैं वहाँ इंदराज करने के बाद में वापस कंसर्निंग वहाँ जमा करा देता है। इस सूचना का हमने सत्यापन करवाया तो स्टाम्प वेंडर श्रीमती मधु भार्गव ने वर्ष 2007 का एक स्टाम्प 6000 रुपये में देने का तय किया उससे और अल्टीमेटली बार्गेनिंग के बाद में 5000 रुपये लेने पर सहमत हुई और 1000 रुपये 2-4 दिन बाद देने की उसने बात मानी। तो आज श्री भूपेंद्र सिंह उसके पास में गए और उन्होंने उसे 5000 रुपये दिए। उसके बदले में उन्होंने 2007 का स्टाम्प दिया उसे एंट्री करके और जो रजिस्टर उप महानिरीक्षक पंजीयन मुद्रांक के कार्यालय में होना चाहिए था और वो भी कस्टडी में स्टोर में जमा होना चाहिए था, वो रजिस्टर उस महिला के पास में था जिसमें उस पेज पर एक लाइन खाली छोड़ी थी, सीरियल नंबर लगा हुआ था लेकिन बाकी इंदराजात नहीं थे। उस पर इंदराज किए और रजिस्टर के बाद में स्टाम्प पर इंदराज किए और उससे 5000 रुपये ले लिए। महिला ने बताया कि मुझे ये रजिस्टर वहाँ के चपरासी या बाबू द्वारा दिया गया है, मैं उनका नाम नहीं जानती। इस संबंध में संबंधित बाबू से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि इससे संबंधित कार्य में देखता हूँ, जो भी रजिस्टर स्टाम्प वेंडर जमा करवाते हैं वो मेरी ही कस्टडी में है। लेकिन महिला ने उस बताया कि एक अन्य व्यक्ति है जिसने उसको रजिस्टर दिया है। इस समय अभी जाँच जारी है। इसमें कितने लोग हमारी कार्रवाई के दायरे में आए हैं, क्या कुछ गिरफ्तार? अभी तक इस कार्रवाई के दायरे में
स्टाम्प वेंडर महिला स्वयं, उनकी पुत्रवधू जिन्होंने स्टाम्प रजिस्टर में एंट्रीज की, और सूचना सहायक उप महानिरीक्षक पंजीयन मुद्रा कार्यालय के, जिनके कब्जे में पिछले कई वर्षों के रजिस्टर्स रखे जाते हैं और उन्हीं के पास में उस स्टोर रूम की चाबी होती है जिसमें रजिस्टर रखे हुए हैं, और एक वो व्यक्ति जिसके लिए महिला बता रही कि उस रजिस्टर उसने ला करके दिया। एसीबी को इस मामले में कार्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सुरेश चंद्र की भी तलाश है। एसीबी फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आरोपियों को कल अदालत में पेश किया जाएगा। अजमेर के बहुचर्चित कैटल फीड प्लांट रिश्वत मामले में गुरुवार को एसीबी कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए रिश्वत की रकम के साथ गिरफ्तार हुए प्लांट के उप प्रबंधक सुरेंद्र शर्मा को 2 साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले के 3 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। गौरतलब है कि एसीबी ने मामले की जांच के दौरान सुरेंद्र शर्मा के घर और लॉकर से 3 करोड़ से अधिक की नकदी और लगभग 80 लाख रुपए के सोने के जेवर बरामद किए थे। अजमेर में एसीबी ने वर्ष 2010 में अजमेर डेयरी के कैटल फीड प्लांट के उप प्रबंधक सुरेंद्र शर्मा को 1 लाख रुपए की रिश्वत की रकम के साथ गिरफ्तार किया था। कैटल फीड सप्लायर्स से रिश्वत वसूलने के इस मामले में जांच के दौरान जब एसीबी ने आरोपी सुरेंद्र शर्मा के घर और बैंक लॉकर की तलाशी ली थी, तब उसके पास से 3 करोड़ की नकदी और 8.5 किलो सोना बरामद हुआ था। अदालत ने आज इस मामले में फैसला सुनाते हुए सुरेंद्र शर्मा को 2 साल के कारावास और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि मामले के अन्य आरोपी प्रबंधक शीशपाल, स्टोर कीपर सवाई सिंह और कालूदास को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। इस पूरे मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ 2 अन्य मामले भी पंजीकृत किए गए थे, जिनमें सुरेंद्र शर्मा पर आय से अधिक संपत्ति का मामला भी शामिल है। इन मामलों में अदालत का निर्णय आना भी बाकी है। मामला ये था 6/8/2010 को एसीबी को एक खबर मिली कि सुरेंद्र शर्मा जो डिप्टी उप प्रबंधक है कैटल फीड प्लांट में, वो अपनी गाड़ी में कुछ कमीशन की राशि लेकर आ रहा है। तो इस पर एसीबी ने क्लॉक टावर के बाहर उसको ट्रैप करा और उसकी गाड़ी से 1,02,500 रुपये नकद मिले और उसकी डेस्क में से कोई नोट शीट और फर्म राम बलदेव अशोक कुमार जो केसरगंज की फर्म है उसके 7 लेटर पैड मिले। उस लेटर पैड के आधार पर जब तफ्तीश की गई तो उस नोट शीट में 17 ट्रकों की एंट्री थी और उसमें कमीशन का हिसाब लिखा हुआ था। उस 17 ट्रकों के बारे में जब एसीबी ने इन्वेस्टिगेशन करी तो वो ये पता चला कि वो 17 ट्रक कैटल फीड प्लांट में आए ही नहीं और उनका फर्जी भुगतान इन चारों ने मिलकर उठा लिया है। ये मामला था जिसमें आज फैसला दिया गया। क्या फैसला आया? फैसला ये आया कि सुरेंद्र शर्मा को जो उसके कार में से 1,02,500 रुपये मिले थे, जिसका वो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया, उसको आय से अधिक संपत्ति मानते हुए 13(1) में पीसी एक्ट में उसको 2 साल का कारावास दिया और 10,000 रुपये का जुर्माना दिया। और बाकी जो सेक्शन थे 467, 68, 471, 120B और एक पीवी जो इन्होंने खोदी थी जानबूझ के 201 का अपराध उस पर लगाया था, उन सभी सेक्शनों से उनको